ठीक है। उसके हाथ को क्या कर दिया ऊपर से, अब वो अचेत है, वो एक हिसाब से क्लिनिकल डेथ में चला गया, खत्म हो गया वो, ठीक है ना। लेकिन आपको उसको बचाने की कोशिश करनी है। आपने सबसे पहले इसके चारों तरफ देखा कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है, ठीक है ना। अगर ब्लीडिंग हो रही तो आप उसको वहाँ पर ब्लीडिंग भी नहीं देखनी, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है, उसको ब्लीडिंग रोकने का आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको ये पता है कि ये आदमी अभी खा ही रहा था या कुछ काम कर रहा था, इसके मुंह में कुछ चीज़ अटक सकती है, तो आपने क्या करना है, इसके मुंह से वो चीज़ें निकाल देनी है। जो थ्रस्ट मेथड होता है और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड होता है, जिसके द्वारा आप इसके मुंह में कोई चीज़ या खा रहा था तो उसको बाहर को निकालना है, ठीक है ना। जैसे ये एक्सीडेंटल कोई होता था तो जो थ्रस्ट से किया जाता है, यहाँ हाथ डाला जाता है, उसका पूरा मुंह खोला जाता है, ठीक है। मुंह आराम से खुल जाएगा, उस समय वो मिटते हैं, अभी तो ये टाइट कर सकता है, लेकिन उस समय मिटते रहेगा तो ये चीज़ें कर सकता है। फिर आपको क्या देखनी है, इसकी कैरोटिड पल्स आप सब महसूस कर सकते हैं अपने गर्दन पर, यहाँ पर दोनों साइड। अब जब शांत आप लेटे रहेंगे ना तो उस समय यहाँ पर पल्स धड़केगी आपकी, जैसे आपकी हाथ की पल्स रहती है ऐसे चलेगा वो, इसे कैरोटिड पल्स कहते हैं। इसको आप चेक करोगे, ठीक है ना, उधर से नहीं मिली तो इधर पर चेक करोगे। अगर वो एब्सेंट है तो फिर आप इनकी सांसें चेक करोगे, ठीक है ना। अब सांस चेक करने के तरीके देखो, या तो महसूस अंगुली से करो या अपने गाल अगर कान के वहाँ पे लगाओ, तो सबसे कान क्या होता है बहुत सेंसिटिव होता है हमारे, अगर कोई गर्म हवा भी हल्की आ रही होगी ना यहाँ पर महसूस होगी, उससे पता चल जाएगा। अगर ये सांस ले रहा है और इसकी पल्स चल रही है तो CPR नहीं देना, CPR केवल क्लिनिकल डेथ के मैटर में देना है, अन्यथा नहीं देना है। यानी अटैक आ गया, उसके सांस और पल्स रुक गई, चेक किया, दोनों चीज़ें एब्सेंट मिली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, CPR देना है। इसके बाद क्या देना है, CPR। उसको देने के लिए इसके कपड़ों को ढीला कर देना, अगर ज़्यादा कपड़े पहने तो उसे कम कर देना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो रिब केज होती है, छाती की जो हड्डियाँ होती है ना, बच्चों ध्यान दो, जो छाती की हड्डियाँ होती है उसको लास्ट जो हड्डी होती है जहाँ मिलती है वहाँ तक आपको पहुँचना है, उस लेवल तक पहुँचना है। और उसके 2 उंगली ऊपर वो जगह डिसाइड करनी है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना। उसके बीच में 2 जगहों को उसको बिल्कुल वहाँ पर आपको एक बार पॉइंट अप कर देना है कि यह जगह है भाई, इस जगह पर हार्ट है। हार्ट किस साइड होता है, अच्छा ठीक है, लेफ्ट साइड मान सकते हो आप, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं होता, हार्ट हमारे बिल्कुल रीढ़ केस के बीच में होता है, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा झुकाव लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि उसको लेफ्ट कहा जाए, वो हल्का सा ऐसे झुका रहता है, लेकिन वो बीच में होता है। तो जो ये पॉइंट आप कर रहे हैं जहाँ पर हमारे रीफ केस का लास्ट हड्डी मिल रही है, उससे 2 उंगली ऊपर वो हमारा हाथ की असली जगह है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अपने हाथों की एक पोजीशन बनानी है, दिखाएंगे आपको पोजीशन कैसे क्रॉस करना है। ये देखिए, हाथों को बिल्कुल मास्टर हैंड को क्रॉस कर देना, ठीक है ना। और घुटने के बल बिल्कुल बॉडी से सट जाना है और पूरे घुटने को सीधा करके ऊपर को खड़े हो जाना, ठीक है ना। पूरा वेट यानी कमर का पूरा वेट और हाथों का पूरा वेट उसके चेस्ट पर पड़ना चाहिए, जितने भी जोर से हो सके, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक उसको नीचे प्रेस करना है, ठीक है ना, इसी पोजीशन में। और कितनी बार करना है, एक मतलब प्रति सेकंड एक बार, मतलब कि हर आधे मिनट में, 1 मिनट में मतलब 50 से 60 बार करना है। लेकिन 30 मारने के बाद, 30 बार प्रेस करने के बाद, आपको 30 बार लगातार प्रेस करने के बाद 5-5 सेंटीमीटर प्रेस करना, जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद 30 सेकंड जैसे हो जाता है, यार 30 आपने वो कर दिया, तो आपको क्या करना है, फिर उसका मुंह और नाक को खोलना है और उसके मुंह में जोर से फूंक मारनी है, ठीक है ना, यानी उसके फेफड़ों तक आवाज आनी चाहिए। आई बात समझ में, इसमें कोई वो शर्माने वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप इसका जीवन बचा रहे हो, तो आपने उसके फेफड़ों तक आवाज पहुंचानी है। उसके बाद फिर उसके पल्स वगैरह चेक कर दिए दोबारा से, कैरोटिड पल्स कहीं चल तो नहीं गई, फिर नहीं चली, तो ये चीज़ें करनी है। और इसे लगातार हर आधे मिनट में ये कार्रवाई करते करते लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक अगर रिकवर होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा 5 मिनट से ज़्यादा फिर वो खत्म हो गया, ठीक है ना। बहुत केसेस में तभी कह रहा हूँ, 100 में से केवल 2 केस ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को बचाया जा सकता है, लेकिन एक को भी बचा दो बहुत है, ठीक है ना। वो क्या होता है, क्या हमारा खास हो सकता है जिसको हम बचा रहे हैं। तो ये कार्रवाई लगातार करनी है 4 से 5 मिनट लगातार। अब आप लोग ये सोचोगे कि 4-5 सेंटीमीटर हम उसको प्रेस करेंगे तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, सोच रहे हो, सोचा किसी ने कि 4-5 सेंटीमीटर हम उसको दबाएंगे तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। बच्चों को तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, उसकी हड्डी टूटे या टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1% अगर वो जीवित भी हो जाता है ना, तो हड्डियां डॉक्टर आराम से जोड़ लेता है, ठीक है ना। लेकिन आपने उसका जीवन बचा लिया उस 5 मिनट के दौरान, उसका जो